तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बात करेंगे मार्च 2026 की 4 बड़ी भर्तियों के बारे में। अगर आप लोग इस वैकेंसियों में आवेदन करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वैकेंसियों का सीधी भर्ती निकल चुका है, नया नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। और ये चारों वैकेंसी जो है सरकारी वैकेंसी है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब है। और इस वैकेंसियों में कुल पद जो है 1,10,000 प्लस पद है। और इस वैकेंसियों में कोई एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट जो है भर्ती होने वाला है। और इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फीस भी नहीं है, फ्री फ्री आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी में आवेदन जो करेंगे 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट पास वाले जो है आवेदन करेंगे। और इस वैकेंसी में एज लिमिट जो है मिनिमम 18 वर्ष, मैक्सिमम 50 वर्ष, यानी कि 18 से लेकर के 50 एज वाले जो है आवेदन करेंगे। और इस वैकेंसियों में सैलरी जो है 50,000 पर मंथ सैलरी है। और ये वैकेंसी जो है ऑल इंडिया है। अगर आप लोग इंडिया के नागरिक हैं, मेल फीमेल है, तो आप लोग इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। अगर आप लोग इस साल 2026 में गवर्नमेंट जॉब, सरकारी जॉब करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानकारी देखने को मिलेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई, यूजफुल लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड, दोस्त, रिश्तेदार तक शेयर कीजिएगा, ताकि जो कोई भी गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं इस वीडियो के द्वारा आवेदन कर सके। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को हम पहला वैकेंसी जो बताएंगे, तो देख सकते हैं ये वैकेंसी जो है एयरपोर्ट रिक्रूटमेंट 2026, यानी कि इस साल 2026 में एयरपोर्ट का नया नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। और ये वैकेंसी जो है एयरपोर्ट का वैकेंसी है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनआईए के तरफ से नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। और ये वेबसाइट का नाम है, अगर आप लोग इसको लेकर के सर्चिंग करेंगे तो आप लोग के सामने वेबसाइट खुल के आ जाएगा। और ये जॉब टाइप से जो है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, यानी कि सरकारी जॉब है। तो फ्रेंड्स, इसका लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलेगा। आप लोग अगर आवेदन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के ज्वाइन लीजिए। उसके बाद आप लोग को वहाँ पे लिंक देखने को मिलेगा और आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इस वैकेंसी में आवेदन करेंगे, तो आप लोगों का एज लिमिट होना चाहिए। तो इसमें आपको काउंटिंग करना होगा, 1/7/2026 से काउंटिंग करना है। तो काउंटिंग कैसे करना है, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको लेकर के इसके साथ जोड़ना है। उसके बाद आपको देखना है कि मिनिमम एज 18 वर्ष है कि नहीं है। उसके बाद इस वैकेंसी में मैक्सिमम 27 तक रखा गया है, यानी कि 18 से लेकर के 27 एज वाले जो है आवेदन करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट के अनुसार जनरल ओबीसी को 3 साल का छूट मिलेंगे और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वालों को इसमें 5 साल का छूट मिलेंगे। और इस वैकेंसी में पोस्ट नेम जो है कस्टमर सर्विस का पद है। उसके बाद एसोसिएशन का पद है, यानी कि सीएसए का पद है। अगर आप लोग इस पद में आवेदन करेंगे तो इसमें क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए, तो 10वीं पास और 12वीं पास होना चाहिए। और इस वैकेंसी में सैलरी जो है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सैलरी जो है 14,000 से लेकर के, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 14 से लेकर के 28,000 पर मंथ सैलरी है। और इस वैकेंसियों में कुल पद जो है 41,000 प्लस पद है। और इस वैकेंसी में अप्लाई डेट जो है 6 जनवरी 2026 से ऑलरेडी स्टार्ट किया गया था, और इसका लास्ट डेट जो है 15 अप्रैल 2026 तक जो है इसका लास्ट डेट है। तो अगर आप लोग अभी तक आवेदन नहीं किए हैं और इस वैकेंसी के बारे में आप लोगों को मालूम नहीं है, तो अगर आप लोगों को मालूम चल गया है, अगर आप लोग इसमें आवेदन करना चाहते हैं, तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसका अप्लाई लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप में है। और इसका अप्लाई मोड जो है ऑनलाइन है, आप चाहे तो अपने घर बैठे मोबाइल के द्वारा ही आवेदन कर सकते हैं। हाउ कैन अप्लाई, तो ये जॉब का लोकेशन ऑल इंडिया है, मेल के साथ फीमेल भी आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फीस है, तो कितना फीस रखा गया है, आप लोग किसी भी कैंडिडेट से आएंगे यहाँ पे 400 रुपया फीस रखा गया है। उसके बाद इसका पेमेंट मोड जो है ऑनलाइन है। जैसे आप लोग आवेदन करेंगे अपने से, तो इसमें नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड का जो है यहाँ पे सुविधा दिया गया है। उसके बाद इस वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है, तो इसमें रिटन एग्जाम होगा, यानी कि इसमें 100 नंबर का एग्जाम होगा। 100 नंबर में से क्वालिफिकेशन जो है 30 से 35 नंबर लेके आते हैं, तो इसमें आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद इसमें इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाते हैं, तो फिर आप लोग जाकर के ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और इस वैकेंसी में इंपॉर्टेंट दस्तावेज जो होना चाहिए आपके पास, तो कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए, तो फ्रेंड्स आपके पास दस्तावेज जो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसके बाद फुल सिग्नेचर। उसके बाद आपके पास एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी। ये चारों डॉक्यूमेंट्स में से आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। उसके बाद पर्सनली मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए। उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट, जैसे कि मार्कशीट एंड डिग्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप लोग 10वीं पास किए हुए हैं, 12वीं पास किए हुए हैं, ग्रेजुएट पास किए हुए हैं, तो आप लोगों के पास ये दस्तावेज होना चाहिए। और इस वैकेंसी में कास्ट सर्टिफिकेट, आप लोग किस कैटेगरी से हैं, एससी वाले हैं या एसटी वाले हैं, या ओबीसी वाले हैं, या ईडब्ल्यूएस वाले हैं, या पीडब्ल्यूबीडी वाले हैं। तो अगर आप लोग इस कैंडिडेट से आते हैं, तो ये प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप लोग कहाँ के निवासी है, निवासी प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एज प्रूफ, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होगा, तभी जो है आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। अगर आप लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपके पास जो है 10 का मार्कशीट है, तो 10 का मार्कशीट को जो है एज प्रूफ में मान्यता दिया गया है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, तो फिर आप लोग इस वैकेंसी में एलिजिबल है। तो अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं और नोटिफिकेशन को देखना चाहते हैं,
तो फ्रेंड्स ये जो है अप्लाई का लिंक है और ये नोटिफिकेशन का लिंक है और ये वेबसाइट का लिंक है और ये रियल जानकारी है। आपको हम फ्रॉड जानकारी नहीं देते हैं। इस चैनल पर जो भी जानकारी होता है वो रियल जानकारी देते हैं। अगर नोटिफिकेशन निकलने वाला होता है उसके बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। ये नहीं कि इसका नोटिफिकेशन निकल गया है आवेदन कीजिए। बाकी इसका नोटिफिकेशन निकला हुआ है, जो नोटिफिकेशन में हमने देखा वही आपको जानकारी दी है। बाकी आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलेंगे ये लिंक, उसके बाद आप लोग जाकर के आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए आपको हम लेकर चलते हैं दूसरा वैकेंसी की ओर। तो ये वैकेंसी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वैकेंसी जो है कामराजर पोर्ट लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2026 यानी कि ये वैकेंसी जो है कामराजर रिपोर्ट यानी कि पोर्ट का वैकेंसी है और इसमें पद भी आपको दिखा देंगे। और ये वैकेंसी जो है राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि राष्ट्रीय उत्पाद का वैकेंसी है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कामराजर पोर्ट लिमिटेड चेन्नई की तरफ से नोटिफिकेशन को जारी किया गया है, मगर ये वैकेंसी जो है ऑल इंडिया यानी कि इंडिया के सभी लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। और ये जॉब टाइप से जो है तो ये सरकारी जॉब है यानी कि गवर्नमेंट जॉब है। और इस वैकेंसी का अप्लाई यानी कि एज लिमिट जो होना चाहिए तो इसमें काउंटिंग जो होने वाला है तो 27 फरवरी 2026 से काउंटिंग होने वाला है और इसमें मिनिमम एज जो होना चाहिए 18 वर्ष और मैक्सिमम एज होना चाहिए 30 वर्ष यानी कि 18 से लेकर के 30 एज वाले आवेदन करेंगे। और इस वैकेंसी में छूट भी मिलेगा, जैसे जनरल ओबीसी के लिए 3 साल का छूट है और एसएसटी पीडब्ल्यूडी वालों के लिए यहाँ पे 5 साल का छूट है। और इस वैकेंसी में पोस्ट नेम जो है जूनियर अकाउंट का पद है, उसके बाद जूनियर जूनियर यानी कि असिस्टेंट का पद है यानी कि जूनियर अकाउंट और जूनियर असिस्टेंट का पद है। और इसमें क्वालिफिकेशन जो है तो इसमें बीएससी होना चाहिए यानी कि आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप लोग ग्रेजुएट पास किए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आप लोग बीएससी और फर्स्ट यानी कि आपका 60% है जूनियर यानी कि इसमें बीएससी में, तो आप लोग जो है जूनियर अकाउंट के लिए आवेदन करेंगे। अगर आप लोग ग्रेजुएट पास किए हुए हैं तो ग्रेजुएट पास के लिए यहाँ पे जूनियर एसोसिएट यानी कि असिस्टेंट के लिए आवेदन करेंगे। आप लोग ग्रेजुएट किए हुए हैं किसी भी मतलब सब्जेक्ट से किए हुए हैं तभी आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसमें सैलरी जो है 25,000 से लेकर के 50,000 पर मंथ सैलरी है। और इस वैकेंसी में कुल पद जो है वीडीएस पद है यानी कि मल्टीपल पद है। और इस वैकेंसी का स्टार्टिंग डेट जो देख रहे हैं तो ये 27 फरवरी 2026 तक जो है स्टार्ट किया गया था और इसका लास्ट डेट जो है 28 मार्च 2026 तक जो है आवेदन चलने वाला है। और इसका अप्लाई मोड जो है ऑनलाइन है, आप चाहे तो अपने घर बैठे मोबाइल के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। होगेन अप्लाई तो ये जॉब का लोकेशन ऑल इंडिया है, मेल के साथ फीमेल भी इस पद में आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फीस रखा गया है, जैसे आप लोग जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स आते हैं तो 200 रुपया है, उसके बाद एससी पीडब्ल्यूडी वालों के लिए यहाँ पे 150 रुपया फीस है। और इसका पेमेंट मोड जो है ऑनलाइन है, जैसे आप लोग अपने से आवेदन करेंगे तो आपके पास सुविधा आपको हम पहले ही बता चुके हैं, ये वैकेंसी में भी वही सेम होने वाला है। उसके बाद इस वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है तो इसमें बताया गया है कि कंप्यूटर बेस्ड में एग्जाम होगा और यहाँ पे 120 नंबर का एग्जाम होगा। 120 नंबर में आप लोग अगर 30% से लेकर के 40% नंबर लेके आते हैं तो इसमें आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा और इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं है। बाकी आप लोग अगर नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलेंगे। और इसमें शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। और इस वैकेंसी में इंपॉर्टेंट दस्तावेज होना चाहिए। पहला वैकेंसी में जो हम इंपॉर्टेंट दस्तावेज के बारे में बताए थे वो सेम डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। बाकी आपके पास होना चाहिए एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए और टाइपिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। टाइपिंग का अगर सर्टिफिकेट है और कंप्यूटर का है तो फिर आप लोग इस पद में एलिजिबल है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको हम लेकर चलते हैं चौथा वैकेंसी की ओर। पहले सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये जो है अप्लाई का लिंक है और ये नोटिफिकेशन का लिंक है और ये वेबसाइट का लिंक है। ये तीनों लिंक जो है हम टेलीग्राम ग्रुप में दिए हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं तीसरा वैकेंसी। और ये वैकेंसी जो है कोल्ड फाइल्ड लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2026 यानी कि साल 2026 में कोल्ड फाइल लिमिटेड का नया नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। और ये वैकेंसी जो है कोयला विभाग का वैकेंसी है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोल्ड फाइल लिमिटेड की तरफ से नोटिफिकेशन को जारी किया गया है, महानदी कोल्ड फाइल लिमिटेड। और ये जॉब टाइप से जो है तो ये सरकारी जॉब है यानी कि गवर्नमेंट जॉब है ये भी। उसके बाद इसमें आवेदन करेंगे तो आप लोगों का इसमें काउंटिंग जो होने वाला है 6 मार्च यानी कि 6 अप्रैल 2026 से काउंटिंग होने वाला है। उसके बाद आपका मिनिमम एज जो होना चाहिए 18 वर्ष और मैक्सिमम एज होना चाहिए 30 वर्ष। 18 से लेकर के 30 एज वाले जो है आवेदन करेंगे। उसके बाद जनरल ओबीसी को 3 साल का छूट मिलेंगे और एसएसटी पीडब्ल्यूडी वालों को इसमें 5 साल का छूट मिलेंगे। और इस वैकेंसी में पोस्ट नेम जो देख रहे हैं जूनियर ओवरमैन यानी कि ग्रुप सी का पद है, उसके बाद मीनिंग साइडर का पद है, उसके बाद सर यानी कि ग्रुप बी का पद है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ग्रुप बी और ग्रुप सी का पद है। अगर आप लोग इस पद में आवेदन करना चाहते हैं, नौकरी लेना चाहते हैं तो इसमें आपका 10वीं पास, 12वीं पास और डिप्लोमा पास होना चाहिए। और इस वैकेंसी में सैलरी जो है 41,000 से लेकर के 51,000 पर मंथ सैलरी है। और इस वैकेंसी में कुल पद जो है यहाँ पे 667 पद है और इसका स्टार्टिंग डेट जो है 16 मार्च 2026 से स्टार्ट किया गया है और इसका लास्ट डेट जो है 6 अप्रैल 2026 तक जो है आवेदन चलने वाला है। तो इसमें समय थोड़ा कम दिया गया है। अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और इसका अप्लाई मोड जो है ऑनलाइन है, आप चाहे तो अपने घर बैठे मोबाइल के द्वारा आवेदन कर सकते हैं।
हाउ कैन अप्लाई, तो ये जॉब का लोकेशन ऑल इंडिया है, मेल के साथ फीमेल भी इस पद में आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फीस जो है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कोई फीस नहीं है, फ्री आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है, तो इसमें कोई एग्जाम नहीं है, ना इंटरव्यू है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम नहीं है, सिर्फ इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट्स को जांच करेंगे और आपका 10% में आपका परसेंटेज अच्छा होना चाहिए। अगर आपका अच्छा परसेंटेज है तो फिर आपका इसमें सिलेक्शन होगा। उसके बाद इस वैकेंसी में इंपॉर्टेंट दस्तावेज होना चाहिए। तो दस्तावेज सेम, मतलब जो पहला वैकेंसी में हम बताए वही सेम दस्तावेज होना चाहिए। अगर दस्तावेज आपके पास है तो फिर आप लोग एलिजिबल है, आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी आप लोग वीडियो को रोक करके जो है आप लोग यहाँ पे दस्तावेज को देख सकते हैं। ये सारा दस्तावेज अगर आपके पास है तो फिर आप लोग एलिजिबल है, आप आवेदन कर सकते हैं। तो और यहाँ पे ये भी अप्लाई का लिंक और ये नोटिफिकेशन का लिंक और ये वेबसाइट का लिंक, तो ये तीनों लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप में दिया हुआ है। आप लोग लिंक पे क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। अगर आप लोग नोटिफिकेशन को देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप लोग के मन में सवाल होगा कि टेलीग्राम का लिंक कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो टेलीग्राम का लिंक जो है यानी कि इसमें आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आपको हम लेकर चलते हैं चौथा वैकेंसी की ओर। तो ये वैकेंसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रिक्रूटमेंट 2026 का वैकेंसी है। और यानी कि वैकेंसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का वैकेंसी है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देवघर की तरफ से नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। और ये जॉब टाइप से जो है तो ये गवर्नमेंट जॉब है। तो अगर आप लोग इसमें आवेदन करते हैं तो आप लोगों का एज लिमिट होना चाहिए। तो इसमें काउंटिंग जो होने वाला है 25 मार्च 2026 से काउंटिंग होने वाला है। और उसके बाद इसमें मिनिमम जो एज होना चाहिए 15 वर्ष, उसके बाद मैक्सिमम एज होना चाहिए 24 वर्ष से। यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पे आपका 18 वर्ष होना चाहिए यहाँ पे मिनिमम में, उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम में 30 वर्ष होना चाहिए। यानी कि इसमें 18 से लेकर के 30 एज वाले जो है आवेदन करेंगे। बाकी आप लोग नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। और इसमें छूट भी दिया गया है, यानी कि रिलेशनशिप दिया गया है। तो यहाँ पे 5 साल 3 साल का छूट रहा है। उसके बाद इसमें पोस्ट नेम जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है। अगर आपको यानी कि कंप्यूटर नॉलेज है, अगर कंप्यूटर आप लोग चलाने जानते हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसमें क्वालिफिकेशन जो है 12वीं पास और ग्रेजुएट पास वाले आवेदन करेंगे। और इसमें सैलरी जो है मात्र 30,000 पर मंथ सैलरी है। उसके बाद इस वैकेंसी में कुल पद जो है 20 है। और इस वैकेंसी में स्टार्टिंग डेट जो है 13 मार्च 2026 से स्टार्ट कर दिया गया है। और इसका लास्ट डेट जो है 25 मार्च 2026 तक जो है आवेदन चलने वाला है। और इसका अप्लाई मोड जो है ऑनलाइन है, आप चाहे तो आप घर बैठे मोबाइल के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। हाउ कैन अप्लाई, तो ये जॉब का लोकेशन ऑल इंडिया है, मेल के साथ फीमेल भी आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी में भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, फ्री आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है, तो इसमें कोई एग्जाम नहीं है, सिर्फ इसमें इंटरव्यू होने वाला है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। तो ये इंटरव्यू जो होगा, तो इंटरव्यू के समय आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसी समय आपको लेकर के जाना है इंटरव्यू देने के लिए। और इसमें मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। अगर मेरिट लिस्ट में नाम आते हैं तो आपको ज्वाइनिंग लेटर देंगे, उसके बाद आप लोग जाकर के ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके पास दस्तावेज जो होना चाहिए, तो आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसके बाद फुल सिग्नेचर, उसके बाद आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप लोग अगर अभी कहीं पर जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब, तो आपको एक्सपीरियंस यानी कि आपको बताना है। उसके बाद आपके पास एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ये चारों में से आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। उसके बाद आपके पास पर्सनली मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होना चाहिए। और इस वैकेंसी में कंप्यूटर और टाइपिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एजुकेशन सर्टिफिकेट जो है इसमें, जैसे आप लोग 12वीं पास और ग्रेजुएट पास किए हुए हैं तो मार्कशीट एंड डिग्री होना चाहिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, आप लोग अगर एससी या एसटी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स आते हैं तो ये प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप लोग कहाँ के निवासी हैं। जैसे आप लोग अगर उत्तर प्रदेश के हैं, या आप लोग अगर बिहार के हैं, या आप लोग झारखंड के हैं, या आप लोग एमपी के हैं, तो वहाँ का निवासी बनता है, तो वहाँ का आपको निवासी यानी कि आपके पास होना चाहिए। उसके बाद एज प्रूफ यानी कि जन्म प्रमाण पत्र है। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके पास जो है 10 का मार्कशीट है, 10 का मार्कशीट को जो है एज ग्रुप में मान्यता दिया गया है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तभी जो है आप लोग इस पद में आवेदन कर सकते हैं। अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो ये जो है यानी कि नोटिफिकेशन का लिंक है, और ये वेबसाइट का लिंक है, और ये अप्लाई का लिंक है। तो ये तीनों लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप में दिया हुआ है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के इसमें नोटिफिकेशन को देख सकते हैं और आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, वेबसाइट में जा सकते हैं। तो सभी वैकेंसी यानी कि चारों वैकेंसी का जो है अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन लिंक, वेबसाइट लिंक, तो जो यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में दिया हुआ है, अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं उस पे जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जो जानकारी देते हैं इस चैनल पर, तो वो रियल जानकारी देते हैं, ऐसा वैसा जानकारी नहीं होता है कि हम फेक जानकारी देते हैं। अगर इसका नोटिफिकेशन निकल के आते हैं तो नोटिफिकेशन से रिलेटेड हम जानकारी देते हैं। अगर इसका कोई नया अपडेट निकल के आता है तो वो नया अपडेट के हिसाब से हम इनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, जानकारी देते हैं। ऐसा नहीं कि हम फॉल्स या कई झूठ जानकारी देते हैं। बाकी आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड, दोस्त, रिश्तेदार तक शेयर कीजिए, ताकि जो कोई भी नौकरी करने का तलाश कर रहे हैं, ताकि इस वीडियो के द्वारा नौकरी कर सके और सही जानकारी मिल सके और सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक जय हिंद, जय भारत।